एक ही मांग है, पुराना पद्धति को लागू करे। जो हम लोग का संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं वो अब बंद कर दे। बस एक सूत्री मांग है। मैंने अब कोटे में कोटा अब नहीं चलेगा। कोटे में कोटा मतलब कहने का मतलब है कि अब क्रीमी लेयर कर दे। अच्छा, जिसको मिल गया आरक्षण पहले, उनका दूसरा पीढ़ी को आरक्षण नहीं देंगे, तो भाई कोटे में कोटा नहीं चलेगा। जो पुराना पद्धति है हम लोग चाह रहे हैं वही पद्धति लागू हो। भाई दिनेश पासवान। देखिए, पूरा देश अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में जो कोटा के अंदर कोटा और समझ लीजिए कि जो क्रीमी लेयर लागू करने का जो फैसला दिया था उसके खिलाफ में यह भारत बंद है। चूंकि यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में पूना पैक्ट के द्वारा जो प्रावधान किया था उसमें जो है छुआछूत के आधार पर था, सामाजिक आधार पर था, अनटचेबिलिटी अछूत के आधार पर था। हमसे परछाई छुआता था, हमारे पीछे झाड़ू बांधा जाता था, हमारे गले में हाड़ी बांधा जाता था। इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सर एक मिनट आप कौन है? हम नागरिक है सर, बोलिए ना। SC ST के नागरिक है, ठीक है तो सुनिए ना। सुनना नहीं है। एक मिनट, हमको सिर्फ ये बोलना है कि आज भारत बंद है। सब पूरा ऐलान है, पूरा मीडिया ऐलान है, मीडिया में ऐलान है, समाचार पत्र में है, फिर भी आप लोग मतलब इस तरीके से क्या मतलब पब्लिसिटी क्यों लूटना चाह रहे हैं? आप लोग पब्लिसिटी लूट रहे हैं। आप लोग पब्लिसिटी का मतलब क्या है कि पूरा भारत जो है, मैसेज पहुंचना चाहिए ना। पूरा भारत बंद है। मैसेज पहुंचना चाहिए ना। मैसेज पहुंचना चाहिए कि नहीं? भाई भारत बंद है, मैसेज पहुंचना चाहिए कि नहीं? हम समझ रहे हैं, समर्थन में आई। ये समर्थन में है, हमको मालूम है, ठीक है। ये समर्थन में या जो भी लोग हैं समर्थन में, ठीक है। मैसेज पहुंचना चाहिए कि नहीं भारत बंद है? पहुंचना चाहिए कि नहीं? एक मिनट, आपको क्या लगता है किस तरह से मैसेज पहुंचना चाहिए? जिस तरह से आए हुए हैं, आप लोग का सपोर्ट में आए हुए हैं, अभी क्या लगता है क्या मैसेज देना है? हम किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? ये आधा घंटा 15-20 मिनट में मैसेज नहीं पहुंचेगा। नहीं तो कहा समय देना पड़ता है मैसेज पहुंचाने के तो लिए। समय दे रहे हैं। तो समय कहाँ दे रहे हैं? सब उठवा दिया। कहाँ उठ गया? चुप रहो ना यार। अरे चुप रहो ना यार, पागल है क्या? सुनिए, चलिए। देखिए, पूरा देश में आज SC ST आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर के खिलाफ में भारत बंद है। अरे हमारा आह्वान आज का नहीं है, बल्कि 5 तारीख को ही आह्वान हुआ था कि पूरा देश, और हम लोगों ने कहा था यदि इस देश सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार SC के हिमायती है तो वह जो चलते सत्र में लाए 9 शेड्यूल में आरक्षण के प्रावधान को डाले, लेकिन उन्होंने आके धूल झोंका किया है। इसलिए SC ST समाज के बाद उतना मूर्ख नहीं है। उन्होंने 9C में नहीं डाला, नहीं ला कैबिनेट के एक फैसला को, जबकि कैबिनेट का यह साल एजेंडा नहीं है। यह सवाल है संविधान का, यह सवाल है ऑर्डिनेंस का, यह सवाल है 9 शेड्यूल का। इसलिए नरेंद्र मोदी के एक मंत्री ने बयान दिया, अश्वनी बैस ने, कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अश्वनी बैस जी, नरेंद्र मोदी जी, यह लागू आपको नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अधिकार दिया है। आपका इसलिए आपका देश में जितना भी सरकार है, ये बिहार में हम खड़े हैं, यहाँ भाजपा और जदयू की सरकार है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि हम नहीं लागू करेंगे, हरियाणा का मुख्यमंत्री ऐलान कर दिया कि हम लागू करेंगे। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल करके आंख में लोगों का धूल झोंक रहे हैं। इसलिए भारत के सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी पर इस देश के लोगों को और खास करके SC ST के लोगों को किसी भी तरह का विश्वास नहीं है। इसलिए ये तो हमारा आज प्रथम चरण का शुरुआत है। लगातार हम आंदोलन करेंगे, हम अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन आरक्षण नहीं जाने देंगे। जैसा हमारा आरक्षण संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया है, उसमें रत्ती भाभी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको हासिल ही नहीं करेंगे।
बल्कि हम चाहेंगे कि और खास करके ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, नंगा करंट होता है, एकदम समझ लिए 11,000 का करंट होता है, इसको छेड़िए नहीं, छेड़िए नहीं। देश की आजादी में भी मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है, देश की आजादी में हमारा बहुत बड़ा इस समाज, आदिवासी समाज का, दलित समाज का योगदान रहा है। हम उस वर्ग से आए हैं जो हम सिर्फ लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम लड़ाई लड़ करके इस लड़ाई को न सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि संविधान के 9वीं अनुसूची में डलवाने तक जो है आंदोलन हमारा पूरा देश में जारी है। आज तो शुरुआत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें नहीं मिलेगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हटे तो जो कॉलेजियम सिस्टम से बन करके आए हैं, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो। तुमने संविधान पढ़ के नहीं आया है। जज साहब का बेटा जज, जज साहब का नाती जज, जज साहब का पोता जज, खानदानी जो 130 परिवार का रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस देर है, जितना सभी पीएस के बोर्ड लगा करके यहाँ खड़े हैं, उसी तरह से जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए हैं। इस देश में जुडिशियल कमीशन का गठन होना चाहिए, नेशनल जुडिशियल कमीशन, जिसमें कोई भी आदमी जाकर के जज की परीक्षा दे करके पास करके आए, ये इनका मानसिकता झलकाता है। नियुक्ति बिना परीक्षा दिए हुए होती है, बिना परीक्षा के, केवल ऐसे चेहरा देख करके, गोत्र देख करके, खानदान देख करके 13 पीढ़ी वाला भी आ रहा है, उसी को बना रहा है। इसलिए चिराग पासवान जी 2016 में कहते थे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जो आगे उठ गए हैं उन्हें आरक्षण से हटा देना चाहिए, लेकिन आज उसी का भोगना भोग रहा है, उसी का भोगना भोग रहा है। उस समय तो लगा कि हम मजाक में बोल रहे हैं, उसी का भोगना भोग रहा है। इसलिए हम जो कर रहे हैं, हमारी बात उनसे पूछिए कि आपने क्यों ऐसा बोला था, उसका जवाब वो देगा। आज बंद के आह्वान पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हम देना चाहते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से, संविधान ने जो मुझको धरना प्रदर्शन बंद आंदोलन करने का जो हमको ताकत दिया है, उसके तहत शांतिपूर्वक हम बंद कर रहे हैं। प्रशासन भी मेरा सहयोग कर रहा है, देश के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, आम आवाम भी सब लोग सहयोग कर रहे हैं। इसलिए इस शांतिपूर्वक बंद में सबका सहयोग हो, ताकि हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो खतरा आया है, उस खतरा को कम करने में, उस आरक्षण व्यवस्था को बरकरार रखने में आपका सहयोग चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेगी तब क्या करेंगे? फिर आगे हमारा आंदोलन का क्रम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं कैसे वापस लेगा, असंवैधानिक चीज नहीं लागू होने देंगे, नहीं लागू होने देंगे। सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री बिहार सरकार और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार।